Kids, welcome to Student Zone for Best Learning. This is your first chapter, The Story of Village Palampur, and this is part 2 of this chapter. Our topic is Organization of Production. The aim of production is to produce the goods and service that we want. जो प्रोडक्शन का एम होता है वो क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, निर्माण करना, जो कि हम चाहते हैं. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है हमको किसके लिए? गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स. फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी है लैंड की और अदर नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स की. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क. सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो है लेबर की, मतलब कि उन लोगों की जो कि काम करते हैं. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को आवश्यकता होती है हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की, ताकि वो उसके आवश्यक टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकें. अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क. और उसके अलावा मतलब कुछ वर्कर्स की आवश्यकता होती है जो एजुकेटेड हैं और हाईली तरीके से नेसेसरी टास्क को परफॉर्म कर सकें, और कुछ वर्कर्स की ऐसी आवश्यकता होती है जो मैनुअल वर्क कर सकें. ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. और प्रत्येक वर्कर्स को क्या किया जाता है? प्रोवाइड करना होता है लेबर जो कि आवश्यक है प्रोडक्शन में. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ द फिजिकल कैपिटल. थर्ड रिक्वायरमेंट है वो क्या है? फिजिकल कैपिटल की. फिजिकल कैपिटल मतलब जैसे वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. मतलब उन चीज़ों की जो कि प्रोडक्शन के अलग अलग मतलब प्रत्येक स्टेज पे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसको हम फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत लाएंगे. व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल्स. मतलब वो कौन कौन सी आइटम्स हैं जो फिजिकल कैपिटल्स के अंतर्गत आते हैं. तो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स. पहला है हमारा टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स. टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर प्लाउ टू sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. मतलब टूल्स, मशीन्स ये सब के रेंज कहाँ से शुरू होते हैं? एक सिंपल टूल से शुरू होता है, जैसे एक फार्मर का हल वहाँ से शुरू होता है. बड़े बड़े जैसे जनरेटर्स हो गए, टर्बाइंस हो गए, कंप्यूटर, इन सब को हम किस में लाएंगे? टूल्स और मशीन्स में. टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स ये जो है प्रोडक्शन मतलब लंबे ईयर से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इस्तेमाल हो रहा है और इसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं. बी रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. रॉ मटेरियल्स मतलब दूसरा ये फिजिकल कैपिटल में आता है हमारा कच्चा माल और पैसे. प्रोडक्शन रिक्वायर ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर. मतलब प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर होता है रॉ मटेरियल का होना, कच्चा माल का होना. जैसे एक वीवर जो है, एक जुलाहा जो है, कोई कपड़े कब बनाएगा? जब उसको उस तरीके से धागे मिलेंगे. और जैसे क्ले, गीली मिट्टी, किसके लिए? पॉटर के लिए, जो बर्तन बनाएंगे. आल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम्स. इसके अलावा जो है कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है प्रोडक्शन के दौरान, मतलब पेमेंट्स करने के लिए या कुछ आइटम्स को ख़रीदने के लिए. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड मतलब जो आपके पास पैसे हैं और जो कच्चा माल है वो क्या है? वर्किंग कैपिटल कहलाता है. अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन. मतलब टूल्स, मशीन और बिल्डिंग्स के अलावा कि जैसे ही ये सब चीज़ें जैसे वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत जैसे रॉ मटेरियल, मनी, ये भी प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं. देयर इज़ ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू. इसके अलावा फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है. यू विल नीड knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or sell to in the market.
फोर्थ रिक्वायरमेंट ये है कि आपको नॉलेज की आवश्यकता है, मतलब किस तरीके से आप जो है सबको साथ में लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और को साथ में लेते हुए काम करेंगे। मतलब नॉलेज भी होनी चाहिए ना, जैसे हम कोई बीज उगाते हैं तो हम कब उगाएं, कौन से मौसम में, उसको पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सब की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्शन करने से पहले, मतलब करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे लैंड को मतलब कितना ज़मीन की आवश्यकता है, कितना लेबर की, कितना फिजिकल कैपिटल की, और किस तरीके से हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस तरीके से उसको मार्केट में बेच रहे हैं। these days is called capital. We shall learn more about human capital in the next chapter. कहने का मतलब कि these days, इन दिनों जो है हम इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। वी विल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर। हम नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। मतलब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से लेबर की आवश्यकता है, लैंड की आवश्यकता है, फिक्स्ड कैपिटल की प्रोडक्शन में उपयोग किया गया है। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital. Every production को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जितने भी प्रोडक्शन किए जाते हैं उनमें कम्बिनेशन होता है लैंड का, लेबर का, फिजिकल कैपिटल का, ह्यूमन कैपिटल का। विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसा कि हम पढ़े हैं किससे, पालमपुर की स्टोरी से। वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट चैप्टर 3 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। फॉर कन्विंस वी विल रिफ़र टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। मतलब कि हम पहले से फिजिकल कैपिटल के रूप में एज ए कैपिटल इस चैप्टर में रिफ़र कर चुके हैं। फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में फार्मिंग। लैंड इज़ फिक्स्ड, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। मतलब 75% जो लोग हैं पालमपुर के, वो किस पे डिपेंड है, फार्मिंग पे, अपनी जीविका के लिए। दे कुड बी फार्मर्स आर फॉर्म लेबर्स, मतलब वो फार्मर्स भी हो सकते हैं और वो लोग भी हो सकते हैं जो कि फॉर्म में लेबरिंग का काम करते हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। मतलब जो वेल बीइंग लोग हैं, मतलब जाने माने लोग हैं, वो कौन से हैं, इन लोगों में वो क्लोजली रिलेटेड है प्रोडक्शन से जो फार्म में किया जाता है। प्रोडक्शन मतलब निर्माण। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ ए बेसिक कांस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। लेकिन याद रहे कि देयर इज़ ए बेसिक कांस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, मतलब कि एक बेसिक कांस्टेंट है किसको, फार्म प्रोडक्शन के रेजिंग में। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, मतलब कि जो ज़मीन है वो कल्टिवेशन के अंतर्गत वो फिक्स होनी चाहिए। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। लेकिन 1960 से पालमपुर जो गांव है वहाँ पे कोई भी एक्सपेंशन बढ़ाव नहीं हुआ है ज़मीन का कल्टीवेशन के अंतर्गत। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।